दोस्तों, हम सबसे गलती कभी न कभी हो ही जाती है क्योंकि हम इंसान हैं, कोई भगवान नहीं है। लेकिन अगर किसी से गलती हो भी जाती है तो सबसे बड़ी बात होती है पब्लिक के सामने अपनी गलती को एक्सेप्ट करना, जिसके लिए वाकई में बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होती है, जो कि हर किसी के पास तो नहीं होती है। लेकिन अभी हाल ही में विजय देवरकोंडा ने फिल्म लाइगर के प्रमोशन के दौरान अपने वायरल हुए एक इंटरव्यू को लेकर माफ़ी मांगी है। उनकी फिल्म लाइगर के प्रमोशन के दौरान विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे एक इंटरव्यू दे रहे थे, जहां पर उनसे आजकल बॉलीवुड की बाइकआउट होने वाली फिल्मों को लेकर एक सवाल पूछा गया कि उनका क्या सोचना है। तो विजय देवरकोंडा ने इसके जवाब में थोड़ी एरोगेंटली कहा था कि इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, जिसको देखना हो देखो, नहीं देखना हो तो मोबाइल या ओटीटी में देख ही लेंगे। तो करने दो, क्या करेंगे अब। हम तो पिक्चर बनाएंगे, जो देखना चाहते हैं वो देखेंगे, जो नहीं देखना चाहते हैं वो टीवी में या फोन में देखेंगे। अब हम कौन रोकेंगे, हम उनको देख लेंगे। विजय देवरकोंडा के इंटरव्यू की ये क्लिप इतनी ज़्यादा वायरल हो गई कि वाकई में जो बहुत सारे लोग विजय देवरकोंडा को एकदम दिल से पसंद करते थे, उन्हें भी ये बात थोड़ी बहुत हर्ट हुई। और अगर मैं अपनी खुद की भी बात करूं तो मैं खुद विजय देवरकोंडा का बहुत बड़ा फ़ैन हूं और उनकी पिछली सारी फिल्में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं। लेकिन फिल्म लाइगर के प्रमोशन के दौरान उनका थोड़ा बहुत ये रवैया मुझे भी पसंद नहीं आया था, और मैंने खुद इसके बारे में वीडियो बनाया था कि ऐसे कौन से 5 रीजन है कि जिससे लाइगर को बाइकआउट करना चाहिए। तो फिल्म लाइगर अच्छी थी या नहीं ये बात तो अलग है, लेकिन विजय देवरकोंडा का ये स्टेटमेंट बहुत सारे लोगों को हर्ट किया था। तो विजय देवरकोंडा की इसी बात को लेकर मुंबई में गेटी गैलेक्सी और मराठा मंदिर सिनेमा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मनोज देसाई ने भी एक बात बोली थी। एक्चुअली मनोज देसाई मुंबई में एक बहुत ही पॉपुलर एग्जीबिटर हैं, जिन्होंने भी विजय देवरकोंडा का ये स्टेटमेंट देखा और उन्हें एक वीडियो के जरिए अपना जवाब दिया। अपने इस वीडियो में मनोज देसाई गुस्से में एकदम लाल थे और उन्होंने विजय देवरकोंडा को बोला कि अगर पब्लिक आपकी फिल्म नहीं देखेगी तो आप कैसे चलेंगे। इसके अलावा अपने इस वीडियो में मनोज देसाई ने बहुत ही रूड तरीके से विजय देवरकोंडा को बोला कि तुम्हें इतना ज़्यादा घमंड आ गया है कि तुम पब्लिक को सीधे ऐसा बोलोगे कि अगर तुम्हें फिल्म देखनी हो तो देखो, ना देखनी हो तो ना देखो। मिस्टर विजय, तुम्हें ये चर्बी आ गई है, देखना हो तो देखो नहीं तो मत देखो। नहीं देखेंगे तो तापसी पन्नू की हालत क्या हुई है। हमारी इस तरह की हरकत से एडवांस बुकिंग में बहुत तकलीफ हो रही है। इस टाइम पर मनोज देसाई का गुस्सा विजय देवरकोंडा को लेकर इतना ज़्यादा था कि उन्होंने उनको एनाकोंडा और पता नहीं क्या क्या बोला था। उन्होंने बोला कि अभी उन्हें आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा और अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन का नहीं पता है क्या। जब करीना कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि अगर हमारी फिल्म देखनी हो तो देखो, ना देखनी हो तो ना देखो। इसके अलावा तापसी पन्नू ने भी अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि हमें भी थोड़ी बाइकआउट करिए, जिससे कि हमें ऐसा लगे कि हम भी बॉलीवुड का हिस्सा हैं। मनोज देसाई ने और आगे बोला कि विजय देवरकोंडा विनाश काले हमेशा विपरीत बुद्धि हो जाती है, और कम से कम अगर खुद का नहीं तो हमारे जैसे थिएटर ओनर्स के बारे में तो जरा सोचो। फिल्म स्टार्स के इस तरह के रवैये और इस तरह के बयान के बाद उनकी फिल्मों की एडवांस बुकिंग पर कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है। मनोज देसाई के द्वारा बोली गई ये सारी बातें आगे चलकर ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो गईं, और इसी बीच लाइगर फिल्म भी रिलीज हो गई, जिसका कलेक्शन बहुत ज़्यादा कम रहा। फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज़ मिले और आगे चलकर भी फिल्म का कलेक्शन बढ़ा नहीं। फिल्म लाइगर ने अपने ओपनिंग डे पर लगभग 16 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, और दूसरे दिन फिल्म ने कमाए लगभग 7 करोड़ 70 लाख रुपए, और तीसरे दिन इसने कमाए लगभग 4 करोड़ 70 लाख रुपए। और फिल्म का कलेक्शन डे बाई डे अब इतना ज़्यादा गिर गया कि अब इसके उठने की उम्मीद ही नहीं है, और फिल्म लाइगर फ्लॉप ही नहीं बिल्कुल डिजास्टर्स की कैटेगरी में आने लगी है। जो हसर इसके पहले बॉलीवुड की बड़ी से बड़ी फिल्में जैसे शमशेरा, पृथ्वीराज चौहान, लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन के साथ हुआ, तो वैसा ही कुछ लाइगर के साथ भी हुआ है। हालांकि यहाँ पर यह कहना बहुत ज़्यादा गलत होगा कि विजय देवरकोंडा के स्टेटमेंट की वजह से ये फिल्म फ्लॉप हुई है। विजय देवरकोंडा के इस तरह के स्टेटमेंट के बाद लोगों को फ़र्क तो ज़रूर पड़ा है, लेकिन इस कदर नहीं था कि ये फिल्म इतनी बुरी तरह से पिट जाती। एक्चुअली फिल्म लाइगर का कंटेंट ही अच्छा नहीं था, इस वजह से ये फिल्म फ्लॉप हुई है। लेकिन विजय देवरकोंडा ने इसके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेट होकर अपने 3 साल फिल्म लाइगर को दिए थे, जिसके लिए उन्होंने इन 3 सालों में अपना पूरा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी किया था। और फिल्म को ऑडियंस की तरफ से भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है, जिसको लेकर विजय देवरकोंडा को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। आगे चलकर जब मनोज देसाई के द्वारा विजय देवरकोंडा के लिए बनाया गया वीडियो विजय देवरकोंडा के पास पहुंचा और उन्होंने देखा, तो विजय देवरकोंडा को लगा कि शायद कहीं ना कहीं उनका ये स्टेटमेंट लोगों को हर्ट किया है। और उस टाइम पर उनके पिता ने भी बोला कि उनके द्वारा बोले गए स्टेटमेंट को लेकर उन्हें मनोज देसाई से जरूर मिलना चाहिए। और अपने पिता की बात मानते हुए विजय देवरकोंडा सीधे मुंबई आ गए और मनोज देसाई से मिले, जहां पर विजय देवरकोंडा ने मनोज देसाई से आमने सामने बात करते हुए इसके ऊपर पूरा अपना क्लैरिफिकेशन रखा। उन्होंने कहा कि उनका ऐसा कोई भी मकसद नहीं था कि जिससे कि लोगों के सेंटीमेंट हर्ट हो जाएं, लेकिन अगर फिर भी किसी को भी बुरा लगा है तो वो उसके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं। और विजय देवरकोंडा का ये जेस्चर वाकई में बहुत ज़्यादा काबिले तारीफ़ है,
कि एक तो उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, जिसको लेकर भी उनके मन में टेंशन जरूर होगी। लेकिन ऐसे में भी इतनी पब्लिक के सामने आना और अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए है। और विजय देवरकोंडा ने खुद मनोज देसाई के पास जाकर और पब्लिक से इसके बारे में माफ़ी मांगी है, जो वाकई में बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ है और उनका रियल नेचर दिखाती है। क्योंकि गलती तो अक्सर हर किसी से कहीं ना कहीं हो ही जाती है, लेकिन इस तरह से पब्लिक के सामने माफ़ी मांगने वाले कम ही होते हैं। और ऐसा करने से विजय देवरकोंडा की इज्जत लोगों के सामने घटी नहीं है, बल्कि पब्लिक के दिल में उनके लिए प्यार और रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ गई है। भले ही ये फिल्म लाइगर लोगों को पसंद ना आई हो, लेकिन इसमें विजय देवरकोंडा के काम को और उनकी मेहनत को लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। हालांकि फिल्म लाइगर की कहानी, इसका कंसेप्ट और इसका क्लाइमैक्स अच्छा नहीं था। हालांकि ये पब्लिक को भी पता है कि विजय के अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो एक अच्छे पैन इंडिया स्टार जरूर बन सकते हैं। बस उनको फिल्म की स्क्रिप्ट चूज करते टाइम पर उसकी कहानी और उसके कंसेप्ट को अच्छे से समझना होगा। जैसे कि उनकी पिछली फिल्में थीं अर्जुन रेड्डी, डियर कॉमरेड्स और गीता गोविंदम, ये फिल्में लोगों के एकदम दिलों में बस गई थीं। तो विजय देवरकोंडा को पैन इंडिया लेवल पर भी अपनी ऐसी ही फिल्मों की तरह बेहतरीन स्क्रिप्ट चूज करनी चाहिए। मनोज देसाई के साथ आमने सामने बात करते टाइम पर विजय देवरकोंडा ने उनसे कहा कि जब उन्होंने मनोज देसाई का वो वीडियो देखा था, तब उन्हें लगा कि शायद इस इंटरव्यू में बोली गई कुछ क्लिप लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट की हैं, जिसको लेकर उन्हें अपना पक्ष रखना चाहिए और अपना क्लैरिफिकेशन पब्लिक को देना चाहिए। और अगर उनसे गलती हुई है तो वो माफ़ी भी मांगते हैं। मनोज देसाई साहब भी हर्ट हुआ तुम जो बोला, अगर कुछ गलत बोला तो माफी मांगो। और विजय देवरकोंडा की ये सारी बातें मनोज देसाई को भी समझ में आई और उन्होंने विजय देवरकोंडा को सॉरी भी बोला। उन्होंने विजय को अपनी बेस्ट विशेस दी और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में आज तक सॉरी केवल 2 ही लोगों को बोला है। मनोज देसाई ने कहा कि एक बार उन्होंने अपनी लाइफ में सॉरी बोला था अमिताभ बच्चन को और दूसरी बार सॉरी बोल रहे हैं विजय देवरकोंडा को। उन्होंने कहा कि इंटरव्यू में विजय देवरकोंडा के द्वारा बोली गई बात को वो शायद समझ नहीं पाए और इतना ज़्यादा गुस्सा उनके ऊपर हो गए। मनोज देसाई ने कहा कि वो उनके छोटे भाई की तरह हैं और उनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी कामना करते हैं। यहाँ तक कि विजय देवरकोंडा की हर एक आने वाली फिल्म को भी वो अपने सिनेमा हॉल में जरूर दिखाएंगे। एक्चुअली विजय खुद एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते थे और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद उन्होंने अपना इतना बड़ा मुकाम बनाया है। और वाकई में जिस आदमी ने स्ट्रगल किया हो, ज़मीन से उठा हो, वो सारी चीज़ों को समझता है और लोगों के इमोशंस को भी समझता है। और यही एक रीज़न है कि विजय ने बहुत ज़्यादा देरी ना करते हुए अपने स्टेटमेंट को लेकर लोगों के सामने माफ़ी मांगी है। हालांकि फिल्म लाइगर तो वैसे भी अच्छी नहीं है और विजय देवरकोंडा की माफ़ी का फिल्म के कलेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी उनका इस तरह का रवैया ये दिखाता है कि वो अंदर से कैसी सोच रखते हैं, जिनसे बॉलीवुड में काम करने वाले कई एरोगेंट लोगों को सबक लेना चाहिए, जैसे तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप, करीना कपूर और आलिया भट्ट। ये सारे लोग भी शायद पब्लिक के सेंटिमेंट को और उनके इमोशंस को समझते नहीं हैं। तो इनको भी विजय देवरकोंडा से कुछ सीखना चाहिए और अपने नेचर में और अपने रवैये में थोड़ी सॉफ्टनेस रखनी चाहिए। विजय को यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है और उनको लोग बहुत प्यार भी करते हैं। लेकिन फिल्म लाइगर को बाइकआउट करने और इसके ना चलने के पीछे इसकी कहानी, इसका डायरेक्शन, फिल्म में काम करने वाली अनन्या पांडे की ओवर एक्टिंग और फिल्म के निर्माता करण जौहर भी हैं, जो लोग भी शायद पब्लिक के इमोशंस को समझने में नाकामयाब हुए हैं। लेकिन शायद फिल्म लाइगर के फ्लॉप होने के बाद उन्हें पता चलेगा कि ऑडियंस की क्या ताकत होती है। और आलिया भट्ट की तो एक बहुत बड़ी फिल्म ब्रह्मास्त्र भी रिलीज होने के लिए तैयार है, जिस फिल्म के ऊपर पूरा बॉलीवुड ही टिका हुआ है कि अगर ये फिल्म चल जाएगी तो बॉलीवुड बच जाएगा और अगर ये फिल्म नहीं चलेगी तो फिर बॉलीवुड को कौन बचाएगा। तो अब ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि ये फिल्म कैसा परफॉर्म करती है और पब्लिक को कैसी लगती है। आपका इन सारी चीज़ों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ इंडियन फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।